ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली है 21 नवंबर 98 का, है ना। आज का हेडिंग है सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। मतलब सेवा करते करते कभी क्या होता है कि हम से स्थिति अपना डगमग कर लेते नहीं होता है। जैसे कि मधुबन गए तो मधुबन में इतना मतलब इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कि वो आत्मिक स्थिति नहीं रह जाती। तो सेवा में भी बहुत ध्यान रखना कि सेवा में इतना नहीं आ जाना है कि हम अपनी स्थिति को भूल जाएं। तो इसलिए आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जानकर पहचान कर भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। तो बाबा हर्षित हो रहा है, बाबा गुणगान कर रहा है अपने बच्चों का भी। तो ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का न है न हो सकता है। किसी का हो सकता है जिसने भगवान को पहचान लिया। 84 जन्म का भाग कभी सोचे थे? एक जन्म का भाग तो हम सोच नहीं पाते हैं कि कितना कुछ करते हैं, व्रत त्योहार क्या क्या नहीं करते हैं कि इस जन्म में सब कुछ परफेक्ट हो। और हम 84 जन्मों का परफेक्ट भाग लिखने का मौका मिला है। इस समय अगर हम गंवा देते हैं तो कितना बड़ा गंवाते हैं, कितना मूर्खता करते हैं। तो बाबा कहता है आज हमारे भाग्य का बाबा गुणगान कर रहा है। जिन देखिए बच्चों ने बाबा को पहचाना ना, उन बच्चों का बाबा गुणगान कर रहा है। भगवान तो पहचान रहा है अपने बच्चों को, लेकिन बच्चे पहचान पाए इस भीड़ में। कितने सारे भक्ति के मार्ग के फैले हुए हैं, इतना सारा आडंबर फैला हुआ है, उस बीच में हम भगवान को पहचान सकें। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो नहीं सकता, चाहे कितना भी पदमपति हो। पदमपति यानी मैंने अरबपति भी कोई है ना, तो बाबा कहता है वो नीचे है। लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। हर कदम में पद्मों की कमाई कैसे है? हर कदम चल रहे हैं बाबा आपकी छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं। बाबा आपकी किरणें जा रही है, बाबा सब आत्मा शांत हो रही है। हर जितना मतलब हर एक कदम में पहले क्या था कि चल फिर भी रहे हैं तो यहाँ गलत संकल्प चल रहा है, कमाई होता था और घाटा होता था। और अब तो दिन रात कमाई है, क्योंकि अब जानते हैं गलत संकल्प नहीं करना। तो सारे दिन में हर रोज चाहे एक दो कदम भी बाप की याद में रहे, वह कदम उठाया तो हर एक कदम में पदम की कमाई हो गई ना। बाबा की याद में उठाए तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए। मतलब सोचिए कि जितना याद करेंगे ना उतना कमाई हो रही, चलते फिरते उठते बैठते उतना कमाई हो रही। ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? कितना भी करोड़पति अरबपति भी है, लेकिन उसका भी एक टाइम में चलेगा, उसके बाद आएगा कि हाँ आपके बिजनेस में इतना फ़ायदा हुआ। 1 महीना 15 दिन रहेगा ना, लेकिन हमारा कदम कदम में कमाई। और वो तो एक जन्म का कमाई वो कमा रहे हैं, और हमारा तो 84 जन्मों का कमाई। इसलिए बाप दादा कहते हैं अगर भगवान देखना हो वह रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। बाबा कहते हैं अमीरों में भी सबसे अमीर देखना हो संसार में, तो आत्मा देखनी हो तो बाप के बच्चों को देखो। इतना बाबा हम बच्चों का गुणगान कर रहा है, हमारे भाग्य का गुणगान कर रहा है। तो आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, ये जो धन संपत्ति है ना, ये तो बाबा इसका तो कोई मान्यता ही नहीं देता है। बाबा को कैसा लगने लगा जब ब्रह्मा बाबा को ज्ञान हुआ, साक्षात्कार हुआ, तो करोड़ों का संपत्ति क्या लगा? कौड़ी बराबर। हीरे को जिसको मतलब दिन रात हीरे का ही काम कर रहे थे, हीरे पत्थर लगने लगे, क्योंकि असलियत में जान गए ना कि जीवन है क्या, और इससे सुंदर जीवन, कितना सुंदर जीवन आने वाला है। तो सब चीज़ कौड़ी बराबर लगने लगा। तो बाबा कहता है स्थूल धन का खजाना उसमें नहीं पड़ो, वो तो सिर्फ धन के साहूकार है। और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं, वो धन कमा रहे हैं, लेकिन सोचिए तो बड़े बड़े बीमारी के शिकार हैं। अभी ज़्यादातर जितने अमीर अमीर हीरो हीरोइन हैं, सबको हार्ट अटैक से ही मौत हो रहा है। कोई साइलेंट अटैक में गया, कोई अचानक दिल का दौरा पड़ा, अचानक चला गया। सब चीज़ है, लेकिन बीमारी के आगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान हमें कैसा खजाना दे रहा है कि सब कुछ हमारे पास। ऐसा होगा कभी सुने कि किसी देवी देवता को पानी चढ़ाया गया, स्लाइन चढ़ाया गया, या कोई देवता कभी बीमार पड़ा है?
थोड़ा सा ज़्यादा चल फिर लिए तो फ्लू हो गया, कुछ तरह का बीमारी हो गया, सुने कभी? तो ऐसा जीवन बाबा हमारे लिए लिख रहा है और ये प्यार और कोई नहीं कर सकता है। इतना प्यार करता है कि इतना सुंदर जीवन देता है, वो सुंदर जीवन कोई नहीं। हम लोग जितने रिश्तों में हैं सब किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, लेकिन भगवान का निस्वार्थ प्यार, ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए बाबा कहता है खजानों की लिस्ट जानते हो ना, यह स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्वगुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, वह अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसी के पास नहीं है। ये खजाने जो कभी खत्म नहीं होंगे। हम उस दुख से निकल गए, हम बड़े दुख में आए थे और बाबा को पहचानते ही, ज्ञान में चलते ही अपना सारा दुख भूल गए। लेकिन वही सब, क्योंकि अब समझ में आता है ना कि दर्द होता क्या है, तो दूसरे का दर्द महसूस होता है कि वो भी तो दर्द में है। तब जब वो निकलता है फिर उसको ज्ञान देते हैं, उसका जो दुआ मिलता है ना, वो दुआ कमाई है हमारा। और सारा खेल तो विचारों का है। आप कोई गरीब आपके पास आता है, भूखा है और बोलता है हमको खाना दीजिए, उसको देख कर जो रहम आता है, ये सारी सूक्ष्म चीज़ें, लेकिन हो रहा किस चीज़ से? स्थूल चीज़ से। सूक्ष्म में उसका जगह कि हमको कोई खिला देता, इसके अंदर दया भावना जगह सब आत्मा से, उसके बाद खिलाया तो स्थूल चीज़। अब वो खा लिया, तृप्त हो गया, तृप्त कौन हुई? आत्मा। फिर वहाँ से उसके लिए दुआ निकली, है ना? तो खाली क्या चीज़ चला? विचारों का खेल चला। हम विचार आया कि खिलाएं। अब ऐसा भी हो सकता था, अरे आगे बढ़िए ना, बहुत लोग को कहते हैं ना, अरे आगे बढ़िए ना, कोई और दरवाजा जाइए। लेकिन विचार आया, रहम का भाव उठा और उधर खिलाए उसको, उसके मन में तृप्तता का जो भाव उठा, ये भाव का ही खेल है ना, बस इसी भावना का ही सब कुछ चल रहा है। तो सारा खेल आत्मा का है। स्थूल चीज़ों से निमित्त बना जाता है कि कोई किसी को कुछ दे दिए, कोई बीमार है उसको पैसा दे दिए, ये स्थूल चीज़ें हैं। लेकिन भावना जगह यहाँ से तब ना दिए, तो विचार ही खराब हो गए थे हमारे। तो बाबा विचार ही श्रेष्ठ बना रहा है। तो ये जो खजाना हमारे पास है, ये और किसी के पास नहीं है। क्या हमारे पास था पहले? क्या हम इतना सोचते थे किसी के बारे में? ज्ञान आया तब ना किसी के बारे में इतना सोचते हैं। तो बाबा कहता है, तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक के बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाबा को बहुत नाज है। बाप दादा सदा बच्चों के ऐसे ऐसे संपन्न देखकर यही गीत गाते, वाह बच्चे वाह। और हम लोग कहते वाह वाह वाह। तो आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना? बाबा पूछ रहे हैं क्या नशा है, कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। अभी तक तो क्या जी रहे थे, जीना तो जानवर भी जी लेते हैं, अपने बाल बच्चे के लिए तो सब कोई जीता है। एक जानवर क्या बच्चा पैदा करता है, क्या उसको नहीं खिलाता पिलाता है? तो हम भी वही कर रहे थे। लेकिन इसके बाद एक्स्ट्रा में दूसरों के लिए हम कर रहे हैं। पूरे विश्व के परिवर्तन का कार्य वो परमात्मा कर रहा है, उसके लिए हम निमित्त बन रहे हैं। कितना भाग्यवान है। तो इसलिए बाबा कहता है अपने पर नाज है, हाथ की ताली बजा सकते हो, ताली बजा दे। तो बाबा फिर बजवा लिया, उसके बाद सभी ने ताली बजाई। दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो? एक हाथ से मधुबन में एक हाथ से ताली, एक हाथ की बजाना। तो बाबा कहता है एक हाथ की ताली बजाना आता है ना? तो ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है। ब्राह्मण शांति पसंद है, इसलिए ताली भी शांति की, ठीक है ना? आवाज होता है, लगता था ना, नहीं अब नहीं वो स्थिति है मधुबन में ना। अब जा रहे हैं, बहुत सारे लोग पहुंच जा रहे हैं ना। हर बात में बाबा को कोई बात क्लियर हो नहीं देते, चाहे भाई बहन का क्लास इतना सुंदर सुनने का, हर लाइन में ताली बजा रहे हैं। अब वो न बोल पा रही, उषा दीदी का क्लास चल रहा है, वो भी चुप हो जा रही है, क्योंकि ताली बजता है तो पूरा हॉल बजाने लगता है ना, कुछ सुनाई नहीं देता है। तो नशा तो सभी को सदा है भी और आगे भी रहेगा, निश्चित है। नशा रहेगा ना, भगवान आया है तो क्या कुछ दिन के बाद नशा कम हो जाएगा क्या? वो तो 100 साल का अपना काम करके जाएगा, और हम जब तक भाग्य ले नहीं लेंगे तब तक नशा छोड़ दे तो हमारे घाटा हमारा है। तो बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देखकर बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखने चाहते हैं। यहीं पर वो स्थिति जो सतयुग में होगी ना, वो स्थितियाँ यहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि संस्कार लेकर जाएंगे। यहाँ रोते गाते पीटते हम सतयुग में नहीं आएंगे,
यहाँ वो स्थिति हो जाए कि ऐसा नहीं कि सुख आएगा तब हम सुखी होंगे, हम हर बात में अचल अडोल रहेंगे। इसीलिए गीता में भी लिखा हुआ है, जाड़ा गर्मी बरसात धूप दुख सुख हर स्थिति में, रात दिन हर स्थिति में हमारा एक स्थिति रहे। निंदा कर रहा है कोई तब भी एक स्थिति, स्तुति कर रहा है तब भी वही स्थिति। क्योंकि स्तुति में अगर आपको अच्छा लग गया, खुश हो गए, तो निंदा में आपको दिक्कत होगा। लेकिन स्तुति में ही आपको कोई फर्क नहीं पड़ा तो निंदा में भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सबका यह चैलेंज है कि बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा कर लो। लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या नहीं मिला है? बाबा पूछ रहे हैं, मिल गया ना? अब महसूस होता है ना? अब माइनर सा आता है, और माइनर सा एक दिन रहता है, एक दिन से ज़्यादा नहीं रहता है। सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे आप। सतयुग में ये महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि सतयुग में तो वो हमारा संस्कार बन जाएगा, सारा सुख भोगेंगे। लेकिन सुख का जो वो फीलिंग अभी आ रहा है ना, क्योंकि दुख देख कर अब हम सुख देखेंगे। यहाँ हम सब कुछ जान रहे हैं, इसलिए यहाँ सुख को फीलिंग, क्योंकि भगवान साथ है, ये फील आ रहा है। लेकिन वहाँ तो संस्कार बन जाएगा, ब्लड बन गया, मेरे अंदर ब्लड बन के दौड़ रहा है, तो वो तो है ही। अच्छा करेंगे, सारा कर्म अच्छा करेंगे, लेकिन ये फीलिंग नहीं आएगा कि अच्छा कर रहे हैं। अभी है कि किसी को भूखे को खाना खिला दिए तो अंदर भावना आएगा ना कि चलो ये आत्मा तृप्त हो गई, वो भावना वहाँ नहीं रहेगा, वहाँ करेंगे ही अच्छा। तो मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते परिस्थितियाँ, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब के प्रभाव से मुक्त। सब कुछ तो बिगड़ा हुआ है, हर चीज़ दूषित है। मन दूषित हुआ तब चीज़ें दूषित हुई ना, पहले तो मन दूषित हुआ। तो बाबा कहता है उन सब से भी प्रभाव मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन ना हो। ये ना कहें कि परिस्थितियाँ आई हैं, परिस्थितियों की वजह से ये हम परेशान हो गए, परिस्थितियाँ निकलेंगी तब जाकर हम निकलेंगे, वो इस बात नहीं है। हमारी स्वस्थिति पावरफुल। तो ऐसे जीवन मुक्त बने हो व अंत में बनेंगे। बाबा पूछ रहे हैं अभी बन गए हो क्या अंत में बनेंगे? अंत में नहीं बनेंगे, अंत में टाइम नहीं रहेगा। और अंत में बाबा जिन बच्चों को बनाएगा अपने प्रमोट कर देगा, उनका पद नहीं मिलेगा उनको। तो इसलिए बाबा कहता है अब बनेंगे या अंत में बनेंगे। जो समझते हैं कि अंत में बनने के बजाय अभी बनना है, वह बने हैं या बनना ही है, वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं, चतुर हैं। मतलब मिक्स हाथ उठा रहे हैं। बाबा सब चीज़ पूछा ना। देखिए अब क्या क्या पूछा, अंत में बनने के बजाय अभी बनना है, बन गए हैं या बनना ही है। तीन चीज चार चीज हो गया ना। सब में बाबा बोलते चतुर है, भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं, अटेंशन प्लीज। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनाना ही है। जो कह रहे हैं ना कि अभी थोड़ा सा परिवार को समय देंगे, अभी थोड़ा सा हमको और टाइम लगेगा, तो बाबा कहते हैं हमको करना ही है। जो नहीं भी आ रहे, जो बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ पर ये छुड़ा दिया जाता है खान पान के लिए भी, क्या बाबा उन सबको छोड़ देगा? बाबा महाकाल बनकर आया है, वो लेकर ही जाए। क्योंकि जब आया है, वो जब भेजा था तो धीरे धीरे आए थे नंबरवार, लेकिन ले जाएगा तो सब एक साथ। बाप आया है ना, बच्चे खेलने आए थे, अब सब बच्चे खेल दिए, खेल कर गंदे संदे हो गए हैं, और सबको अब लेने आया। छोड़ेगा किसी को? तो जो नहीं जाएंगे उस तरह से, बाबा के अनुसार नहीं चलकर, श्रीमत के अनुसार साफ सुथरा नहीं होंगे, तो दो डंडा लगा कर ले जाएंगे, ले तो जाएंगे ना। तो इसलिए आज बाबा कहता है अटेंशन प्लीज, बाप लेकर ही जाएगा, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। बीमार पड़ेंगे, कर्म भोग आएगा, लेकिन बनाएगा जरूर। जानते हो ना कि विधियां क्या है? इतने चतुर तो हो ना, इतना दिन से ज्ञान सुन रहे हैं तो समझ में आता है ना कि श्रीमत अगर पालन नहीं किए तो भी हमको तो लेकर जाएगा। और कैसे लेकर फिर जाएगा? बच्चा आपका नहीं मान रहा है, अच्छे से नहीं मान रहा है, तो क्या करते हैं आप? थप्पड़ लगाते हैं ना, डराते हैं ना। तो बाबा वो करेगा कि नहीं? बच्चे को तो ले जाएगा। तो बनना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। फिर क्या करेंगे? अभी से बनेंगे, अभी से बनेंगे तो क्या बनकर जाएंगे? देवी देवता के रूप में बाबा के साथ बैठेंगे। बारात में क्या दिखाते हैं?
बाबा का जो शिव पार्वती का विवाह दिखा देते हैं, उसमें क्या दिखाते हैं? तो आपके मुख में गुलाब जामुन, नहीं कहते हैं आपके मुंह में घी शक्कर, तो सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना। लेकिन यह गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ, बनना है, बन के दिखाना है। ये नहीं कि अभी बाबा ने गुलाब जामुन कहा, खा के फिर चले गए और भूल गए। हॉल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहाँ से आकर देखो तो ऐसे माला लगती है, मतलब बाबा अपनी जगह बैठ के बोल रहा है, पूरे हॉल को देख रहा है। यह कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई है। अच्छा है, कारणे अकारणे जैसे अभी कुर्सी ली है ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठेंगे? यहाँ के कुर्सी पर बाबा सीटी तो बजा देगा अपना, तो सेट हो जाएंगे बच्चे तब ना। तो ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए हो, कुर्सी नहीं लेंगे, पहले आप करके नहीं, अपना सीट पर सेट रहना है। धरनी पर बैठना यह है तपस्या की निशानी। ये तो तपस्या की निशानी जो नीचे बैठे हुए हैं। कुर्सी में बैठने का मतलब मैं आत्मा अपने सीट पर सेट हूँ, मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित हूँ। तंदुरुस्ती की निशानी है, हेल्थ भी है। तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। तो जहाँ हेल्थ है, वेल्थ है, वहाँ हैप्पी तो है ही है। तो अच्छा है, हेल्दी भी हो और वेल्दी भी हो, स्वास्थ्य भी ठीक है और धन भी पूरा ले रहे हैं। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस हैं। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी है और तीव्र पुरुषार्थी भी है। पुरुषार्थी भी 2 प्रकार का है। एक पुरुषार्थी है कि जैसे वो कह रहा है कि मुरली सुन रहे हैं ना, मुरली सुन रहे हैं काफ़ी है, थोड़ा बहुत जो कुछ कर पा रहे हैं काफ़ी है। ये हो गया साधारण स्थिति, क्योंकि आप भगवान को दरकिनार कर रहे हैं। आप तो जान रहे हैं कि भगवान का श्रीमत एक्यूरेट है। भगवान श्रीमत देने में गड़बड़ कर सकता है क्या? सारी सृष्टि को चलाने वाला मिस्टेक कर सकता है क्या? तो दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं। दूसरों मतलब दूसरा स्टेज जो है ना, उसमें अनुभव करने लगे हैं। उनकी स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि यहीं पर फील होना बंद हो गया है। मान अपमान का, चाहे दुख तकलीफ का, सुख का, ये सारा चीज़ से ऊपर उठ गए। लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते हुए भी विदेही अवस्था का अनुभव, ये लास्ट स्थिति। तो 3 स्टेज देखी। तो बाबा कहता है लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। तो 3 स्टेज देखी। पुरुषार्थ की स्टेज में ज़्यादा देखे बाबा ने। बाबा क्लियर किया मेजोरिटी थी साधारण पुरुषार्थी की। प्रारब्ध जीवन मुक्त की प्रारब्ध यह नहीं कि सेंट, बाबा वो भी बता रहा है प्रारब्ध में भी जो जीवन मुक्त स्थिति है ना, उसका मतलब यही नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की, व स्पीकर अच्छा बनने की, व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा की निमित्त बनने की, यह प्रारब्ध नहीं है। बाबा क्लियर करता है। ज्ञान ना बहुत सूक्ष्म में समझना है। यह तो लिफ्ट है आगे बढ़ने की, ये लिफ्ट है। आप बाबा पर मतलब पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बाबा आगे बढ़ाकर आपको खुश कर रहा है, आपसे सेवा ले रहा है ना। लेकिन यह तो लिफ्ट है आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की। लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्ति की, मेन है जीवन मुक्ति की। कोई बंधन ना हो। जब हम बंधन महसूस करना, मतलब जैसे क्या होता है, कोई कर्म भी किए, जैसे सेवा ही किए, तो सेवा के बाद सफलता क्या मिला उसमें हम फंस नहीं रहे, उसमें हम जरा सा भी नहीं फंस रहे। सेवा किए और फिर डिटैच हो गए, ये स्थिति। सेवा कौन कराया? बाबा कराया ना। हम नहीं थे तब भी सेवा नहीं हो रहा था क्या? बहुत अच्छे से सेवा हो रहा था। इसलिए ये अहंकार सूक्ष्म में भी नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहता है कि ये सब बंधन है। अहंकार या कोई विकार अंदर है तो वो बंधन है। तो बाबा कहता है आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो। 7 डेज का कोर्स में या प्रदर्शनी में लगाते हैं तो दिखाते हैं ना, आदमी कितने तरह के बंधनों में बंधा हुआ है। वह अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर जो दिख रहा है, मोटे मोटे बंधन है, दिख जाते हैं कि आत्मा मोह में जकड़ी हुई है, क्रोध में जकड़ी हुई है, दिखता है। ये मोटा मोटा बंधन है जो दिख गया। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। इतना महीन है कि खुद भी समझ में नहीं आता कि ये धागा है, नहीं समझ में आता। लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई दे देवे,
बहुत महीन भी है और रॉयल भी है। पर्सनैलिटी फील करने वाले भी हैं, लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते। फील करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को हम जैसे फील कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा चल रहे हैं। हम कौन होते हैं सोचने वाले? हमको बस करते जाना। हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो भी वो देखेगा ना। हमारे अंदर एक ही फीलिंग आनी चाहिए, सुकून का। जब हम कोई भी सेवा कर रहे हैं या हम अपने पूरे जीवन में फील करने लगते हैं सुकून है मेरे अंदर, फिर दुनिया की कोई परवाह नहीं। गौतम बुद्ध के मुंह में थूक देने का मतलब क्या था कि थूक देने पर भी फीलिंग नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से इतना सुकून है कि बाहर की कोई चीज़ों का फर्क नहीं पड़ रहा है। ये स्थिति लानी है। तो लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते, अपनी अच्छाई महसूस होती है। ये अपनी अच्छाई जो महसूस होती है ना, ये भी धागा है। हम अच्छे हैं ये फीलिंग नहीं, आना ही नहीं है। अच्छे हैं कि नहीं और दूसरे डिसाइड करेंगे। हम अंदर से फील हल्का कर रहे हैं। बाबा बार बार क्या बोला, तुमको लाइट फील होना चाहिए, हल्का फील होना चाहिए। अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, तो हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे यह जीवन बंद के धागे मेजोरिटी में है, मेजोरिटी में है। लेकिन ये महीन महीन धागे भी बाबा दिखाने की कोशिश करता है, देखना है। जैसे कि जिसको बहुत प्यार करता है ना, उसको बहुत दिखाता है। जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि उसके अंदर एक बुराई रहने, तो प्यार तो वो सभी से करता है। लेकिन महसूसता की शक्ति कभी कभी क्या होता है ना, हमको लगता है अब हम इन सब चीज़ों से निकल गए, तो फिर हम महसूस नहीं कर पाते। और महसूसता बाबा बोलता है कि अंतिम समय तक परीक्षाएं चलेंगी, माया अंतिम समय तक ट्रायल लेगी। तो हम कैसे सोच ले कि हम संपूर्ण बन गए, मेरा अभी नहीं आएगा। तो चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। बाबा बोलता है जीवन मुक्त का अवस्था ना, बाबा बोलता है बहुत थोड़ा देखे, उसमें भी आधा है, किसी में पूरा भी नहीं है। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार ये सेकंड स्टेज है। जीवन मुक्त लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विदेहीपन की, उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत 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 अटेंशन चाहिए। 3 बार बाबा बहुत 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 लगाया। तो सभी बच्चे पूछते हैं 99 आएगा, क्या होगा, क्या करें क्या करें क्या नहीं करें, सब क्वेश्चन पूछ रहा है। 98 का मुरली है ना, और लास्ट नवंबर का मुरली है, तो सब पूछते हैं। तो बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो। 99 का चक्कर क्या है? 99 का चक्कर जान रहे हैं? कहानी पता है ना? नहीं पता है? एक आदमी बहुत आराम से रहता था, कम में बहुत खुश था, उस परिवार भी खुश रहता था। और एक राजा था, तो उसको देखा, बोले इसके पास कुछ ऐसा नहीं है और हम इतना परेशान रहते हैं और ये इतना खुश कैसे रहता है। तो उसका मंत्री बोला ना, अभी 99 के चक्कर में नहीं पड़ा है। 99 के चक्कर में पढ़ा दे क्या? तो पढ़ा दो, देखे तो क्या किया, 99 असरफी उसके घर में फेंक दिया। अभी तक कुछ नहीं था उसके पास, 199 असरफी वो चुपचाप उठाया रख लिया। बोला लेकिन 199 ही है, एक किसी हाल में हमको लाना है। बस फंस गया, वही एक लाने में दिन रात में मेहनत कर रहा है, दिन रात उसका जो सुकून था वो सब गायब हो गया। तो बाबा कहते हैं 99 का चक्कर को छोड़ो, अभी से विदेही स्थिति का अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़कर यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हमें विदेही स्थिति का करना है। देह में रहते देह से के भान से बिल्कुल नहीं आ रहे। तो विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव में नहीं डाल सकती। दादियों को देख रहे थे, कोई प्रभाव पड़ा? गुलजार दादी एडमिट है हॉस्पिटल में और डॉक्टर को पूछ रही है आपका क्या हाल है। डॉक्टर सोच रहा है कि इतने तकलीफ में है और ये हम लोगों से पूछ रही है कि आपका क्या हाल है। बोले आप दादी आप बीमार हो? तो बोले आप गलत समझ ली, शरीर तो मेरा बीमार है, हम अभी कह रहे शरीर मेरा बीमार है, मैं तो आत्मा का हाल चाल पूछ रही थी। मैं आत्मा तो परफेक्ट हूँ, इसलिए आपका हाल पूछ रही थी, आपका कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, मेरा तो आत्मा का स्थिति परफेक्ट है। तो चाहे प्रकृति के 5 तत्व, पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा, जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर बनने का सबूत देगी, है ना। प्रकृति हो, कोई परिस्थिति हो, या 5 तत्व में क्या हो गया कि कुछ तरह का स्थिति है। प्रकृति के 5 तत्व से हमारा शरीर भी बना है, कोई बीमारी ही आ गई,
कोई प्रभाव डाल सका? जो मम्मा को कैंसर हुआ, बाबा हॉस्पिटल में एडमिट था, तो अगल-बगल के जितने रूम थे ना, सब मरीज़ देखने आते थे कि इस रूम से एक अलग वाइब्रेशन आता है, जो शांति का फीलिंग देता है। उन लोगों का दर्द ठीक हो जा रहा था। बाबा एडमिट है और बाबा सबके लिए दुआ कर रहा है, सबको वाइब्रेशन दे रहा है, तो सबको अच्छा फीलिंग आ रहा है। जो दर्द से तड़प रहे थे, उनका दर्द कम हो रहा था। तो वो स्थिति हमारी हो। तो बाप-दादा समय प्रति समय इशारे देते भी हैं और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ। बाबा कहता है भले बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा? उस आश्चर्यवत होकर नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा? ये जो आश्चर्य से देखते हैं हम ना, वो भी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इतना बाबा ध्यान रखने बोलता है। विदेही साक्षी बनकर सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। भारी नहीं, कैसे होगा? प्लान बना लिए कि ये करना है। मान लीजिए कि हम सोचते हैं कि कल इडली बनाएँ, है ना? ये सोचे कि कल इडली, उसका सारा तैयारी कर लिए। अब भारी हो जाए कि इतना सारा बनाएँगे, कितना टाइम लगेगा, वो जो खाना हो गया वो आपका फिर किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि आपका सारा वाइब्रेशन उसमें चला गया। हर काम एकदम परफेक्ट स्थिति में करना है, मेरा स्थिति डगमगना। तो क्योंकि बाबा कहता है कराने वाला हम हैं, हम लोग सोच लेते हैं कि हमें करना पड़ेगा। सारा सेवा का कार्य बाबा खुद करा लेगा। तो अभी आवश्यकता स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए और चले गए, और विदेही अचल अडोल होकर खेल देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते और दिल से भी सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा भी कभी इस तरफ झुक जाता है और कभी उस तरफ झुक जाता है। तो इसलिए बाबा कहता है कभी उस तरफ, इसलिए सेवा खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते, और जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस देखते चलो। हमारा बैलेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सेवा में हमको फील आया थकावट का, या फिर सफल होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। बोल राष्ट्रपति को बुलाया गया था, राष्ट्रपति नहीं आया, तो प्रकाश मणि दादी लोग का उन लोग का स्थिति तो बहुत पावरफुल था, लेकिन आपस में बात कर रहे थे। तो सब बच्चे भाई लोग जो थे ना, सबको बहुत मायूस हो गए। तो बोले जाके गुलजार दादी को कि राष्ट्रपति आया नहीं, गुलजार, तो क्या होगा? तो गुलजार दादी बोली उसका भाग्य नहीं था। बोले सब हम लोग हंसने लगे, स्थिति थोड़ा भारी हो गया था सबका, लेकिन गुलजार दादी इतना आराम से बोली ना, उसका भाग्य नहीं था, हम लोग क्यों परेशान हो? राष्ट्रपति का भाग्य नहीं था कि भगवान से मिलन बना सके। तो स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। तो यह दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए, जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। इतना दुआ हमें अभी कमा लेना है, क्योंकि द्वापर के बाद से हमारे चित्रों की ही पूजा होगी ना, और लोग भीख मांगेंगे जाकर और उनका पूरा होगा। हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे वाइब्रेशन तब भी काम करें। आज भी है ना कि अष्टरत्न जो बन कर गए हैं, आज पत्थरों के रूप में वो अष्टरत्न हम पहन ले रहे हैं और हमारा सब कुछ ठीक हो रहा है। अब पत्थरों में कोई गुण नहीं है, वो आठों शक्तियों में गुण, वो आठों रत्न जो तैयार होकर गए ना, उनके वाइब्रेशन का काम। तो अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है, इसलिए क्या करेंगे? एक अनेक जन्म का पाना है, लेकिन जन्म एक ही जन्म में सब कुछ कर लेना है, वो भी एक जन्म में लास्ट में थोड़ा सा टाइम मिला है, एकदम थोड़े का भी थोड़ा टाइम। तो स्थिति को सदा आगे रखकर सेवा में आगे बढ़ते चलो। बाबा कहता है सेवा करो, लेकिन स्थिति डगमग नहीं होनी चाहिए। क्या होगा ये नहीं सोचो। चले गए सेवा के लिए, निकल गए, सेवा करके ही आएंगे। वहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए था, नहीं है, डिस्टर्ब हो गए कि अरे वो ऐसा अरेंजमेंट नहीं था। कुछ नहीं सोचना है, हमें करते जाना है। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है, जो बैलेंस बना के चलते हैं। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है? क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होकर सोचने को फिनिश करो, समाप्त करो। आश्चर्य से नहीं सोचना है, क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाना है, एकदम स्थिति अचल अडोल, जो हो रहा है जैसा हो रहा है सब में कल्याण। यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, वह स्थिति को नीचे ऊपर करता है।
समझा क्या करना है? अच्छा, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश के बच्चे आए थे, तो विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाए, और बनाया भी है। इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए हैं? तो सबने कहा 12 से 15। अच्छा उमंग है कि संदेश चारों ओर मिल जाए। यह लक्ष्य बहुत अच्छा है। विदेशी जो भाई बहन है ना, उनका उमंग उत्साह बहुत ज़्यादा रहता है, और वो सोचते हैं कि अपने देश में चारों तरफ ये मतलब सेवा है। हम लोगों से ज़्यादा उनका उमंग उत्साह रहता है। तो अच्छा उमंग है कि संदेश चारों ओर मिल जाए। यह लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई न कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। यह विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं, और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। स्वयं भी करते हैं और निमित्त बनाने की सेवा भी करते हैं। यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो। विदेशी जो कि धर्म से भी दूसरे हैं, देश से भी दूसरे हैं, सारे कल्चर से भी दूसरे हैं, लेकिन उनमें इतना उमंग उत्साह है। यह उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। ऐसा स्थिति है ना, बाबा मिलन में वो लोग आते हैं, तो जहाँ नौकरी कर रहे तो वहाँ बोला जाता है आप जाएंगे तो आपका नौकरी छूट जाएगा। बोलते भले छूट जाए। यहाँ आके बाबा मिलन बना के फिर दूसरा नौकरी ढूंढते हैं। इतना प्यार है बाबा से। इसलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना ही है। बनना है? पूछ रहे हैं कब? 99 में या 2000 में बनना है? टाइम बाबा पूछ रहे हैं। कब नहीं, कब बनेंगे, बन जाएंगे कभी नहीं, अभी बनना है। अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बनकर विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना विदेही बनने का। क्योंकि बाबा अव्यक्त हुआ तो और ज़्यादा सेवाएं बढ़ी, और ज़्यादा बाबा हम सबको दिन रात बाबा हम सबको सकाश दे रहा है। सूक्ष्मतन में वो क्या कर रहा है? हम सब बच्चों में शक्ति ही तो भर रहा है। जो बच्चे गिरते संभलते हैं उसको तुरंत शक्ति भरता है। बाबा का कार्य ही है कि कोई बच्चा मेरा गिरे नहीं, और हर वक्त वो सकाश दे रहा है। तो इसलिए बाबा बोलता है हम लोगों को इस पालना का रिटर्न क्या देना है? विदेही बनकर। तो सेवा और स्थिति के बैलेंस का ठीक है, मंजूर है, करना ही है। बाप दादा यह नहीं सोचते कि देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। ब्रह्मा बाबा का ही रहा कि बस करना है तो करना ही है। अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। बोलो सोमर। जो भी सभी टीवी में भी देख रहे हैं वह सभी भी ऐसे बोल रहे हैं ना, बाप दादा देख रहे हैं। सबको बाप दादा देख रहे हैं, चाहे भारत में देख रहे हैं चाहे फॉरेन में देख रहे हैं, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है। हम करेंगे, हम करेंगे, सब कह रहे हैं उमंग उत्साह से। हमें करना ही है। एडवांस में मुबारक हो। जब सब बच्चे बोल रहे हैं कि करना ही है, तो बाबा बोला एडवांस में हम पहले से मुबारक दे रहे हैं। विदेश के बहुत से भाई बहनें पहली बार आए हैं। रिट्रीट में आए हुए गेस्ट भी बैठे हैं, उनके बारे में बाबा बोल रहा है। बहुत अच्छा, सब नंबर 1 लेने वाले हैं। बहुत अच्छा, मेहमान बनकर आए और बाप के बच्चे अधिकारी बन गए। अधिकारी हो गए ना, अधिकारी हैं, बहुत अच्छा। अभी आगे बढ़ते रहना। हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से बाबा बात कर रहे हैं। सभी डबल ट्रस्टी हो। एक प्रवृत्ति में, क्योंकि गृहस्थ में रहते हैं ट्रस्टी, और दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। 2 जगह है ना, घर में कर रहे हैं अलग सेवा, और हॉस्पिटल में भी कर रहे हैं। हॉस्पिटल में भी 2 सेवा उनका चल रहा है। एक तो शरीर का इलाज कर रहे हैं और मन में भी पावरफुल वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी तो जीवन में भी ट्रस्टी। अच्छा है, हॉस्पिटल आत्माओं की भी सेवा कर रही है और शरीर की भी सेवा कर रही है। डॉक्टर सचिन भाई को नहीं देखते हैं, या डॉक्टर सचिन परब को, ये लोग आत्मा में शक्ति भर देता है ताकि वो अपनी बीमारी से लड़ सके। तो डबल सेवा हो रही है। इसलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हो, उन्हों को भी डबल दुआएं मिलती रहती है। बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं ना। सेवा का चांस लेना या चांसलर बनना, वह चांसलर नहीं, रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर। अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम के समय बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। बाप दादा को प्लान दिखाया। जहाँ उमंग उत्साह है और सबकी एक मत है, तो जहाँ एक मत है और उमंग उत्साह है तो सफलता है ही। अब हम शिवरात्रि ही करेंगे, 5 अलग अलग सेंटर, अगर एक जगह किया जाए तो स्थिति पावरफुल रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा है, भले करो, फॉरेन में नाम बाला करो, बहुत अच्छा। जो भी सभी भारत के आए हैं, तो भारत वालों को तो विशेष नशा है कि बाप दादा अवतरित भी भारत में होते हैं, और साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही तो बाबा आते हैं।
ये नशा हम लोगों को है ना, और ये नशा है ना कि भारत ही स्वर्ग बनता है, तो डबल नशा है। भारत ने ही विदेश में संदेश दिया, तो भारत ने विदेश में भी अपने परिवार को ढूंढकर एक परिवार बना कर दिया, इसलिए भारतवासी बच्चों का सदा महत्व है। और भारत का महत्व बढ़ना है तो भारतवासियों का महत्व तो है ही है। इसलिए जो भी नए पुराने बच्चे आए हैं वो बहुत प्यार से पहुंचे। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों ओर के सेवा के सहयोग को देकर खुश हैं, और बच्चे भी सदा खुश हैं। खुश रहते हो ना? बाबा पूछ रहे खुश रहते हो ना? कभी खुशी कम नहीं करना, कभी ये नहीं सोचना कि संगठन में नहीं बन रहा है तो हम सेंटर छोड़ देंगे। घर में भी तो नहीं बन रहा है आपस में, घर छोड़ देंगे क्या? घर छोड़ देते हैं क्या? इसीलिए बाबा का घर नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये घर छोड़ देंगे तो ये तो सबसे असली घर हमारा ये है। बनने का तो कहीं नहीं बनेगा, अभी स्थिति ऐसा है, लेकिन इसी संस्कारों में हमें रास करना है। सबका एक मत होना है, मतलब दूसरे के संस्कारों को एक्सेप्ट करना है, एडजस्ट करना है। तो ये स्पेशल बाप का खजाना है, इसलिए खुशी कभी नहीं छोड़ना, सदा खुश। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भगवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तू आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, परमात्मा कार्य में सहयोगी बनकर सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। जहाँ सभी का उमंग उत्साह है वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की उंगली चाहिए, है ना? इसीलिए क्या दिखाते हैं 7 इंच के कोर्स में, दिखाते हैं ना कि एक एक उंगली, कलयुगी रूपी पहाड़ को हम कैसे हटाएंगे? सब एक एक उंगली का सहयोग देंगे। कहने का मतलब सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग। तो सेवा का चांस हर एक को है, कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं बहाना दे सकता। समय नहीं है, उठते बैठते 10 मिनट भी सेवा करो, 10 मिनट कर सकते हैं ना। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो। बाबा तब भी बोलता है तबीयत ठीक नहीं है, आप कहेंगे कि तबीयत ठीक नहीं है, काम नहीं घर का कर पा रहे हैं, उस समय तो फुर्सत में है, उस समय सेवा करें। मनसा से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ, मनसा से वाइब्रेशन देते चलो। परमात्मा कार्य में सहयोगी बनो तो सभी का सहयोग मिलेगा, क्योंकि बाबा का सहयोग अभी हम कर रहे हैं तो हर आत्मा का सहयोग मिलेगा। बाबा का कार्य में सहयोगी नहीं बन रहे तो किसी आत्मा का सहयोग आपको है। एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी सहयोगी नहीं रहेगा, और उस समय लगेगा कि ऐसा क्यों। स्लोगन है, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। प्रकृति पति का मतलब, प्रकृति 3 प्रकार की है ना, एक स्वभाव संस्कार रूपी प्रकृति, एक शरीर रूपी प्रकृति, और एक बाहर की वातावरण की प्रकृति, है ना। तो तीनों में हमें बैलेंस बनाकर चलना है। मन में स्वभाव संस्कार, यहीं से सबसे पहला प्रकृति यही है। यही गड़बड़ होता है तब शरीर गड़बड़ और तब वातावरण गड़बड़, धीरे धीरे इसी तरह फैलता है। तो इसलिए बाबा कहता है जब हम यहाँ अपने सीट पर सेट है, स्वभाव संस्कार को हम अपना क्या बोलते हैं, स्वराज अधिकारी स्थिति में है, तो कोई भी परिस्थिति हमको डगमग नहीं कर सकती है। जब हम यहाँ से वो स्थिति नहीं, गुलामी वाली स्थिति है, तो परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं, और परिस्थितियों के गुलाम होते हैं जो दुख में दुखी हो जाते हैं और सुख में सुखी हो जाते हैं। ये गुलामी, हम हर स्थिति में आनंद में रहें। ठीक है, ओम शांति।